हेलो एवरीवन, मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और ये मेरे क्वेश्चंस आपके 15 हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और आपके लिए वेरी हेल्पफुल है, आई होप। तो विदाउट डिले मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। आपके सामने ये रहा, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो, पैसिव फॉर्म को मुझे फाइंड करना है। सेंटेंस नीचे दिया गया है, वी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और शुड एक मॉडल वर्ब है और शुड के बाद में वी की फर्स्ट फॉर्म अवॉइड का यूज़ हो रहा है। एक्सीज यूज़ ऑफ मोबाइल, दिस इज ऑब्जेक्ट बनेगा इन ऑर्डर टू हैव ए पीसफुल लाइफ। ओके, इट मीन्स ये हुआ कि पैसिव फॉर्म के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, एक्सीज यूज़ ऑफ मोबाइल शुड हैव बीन अवॉइडेड बाय अस इन ऑर्डर टू हैव ए पीसफुल लाइफ। तो यहाँ पर जो एक्सीज यूज़ ऑफ तो आ रहा है, बट शुड के साथ में ना हैव बीन आ रहा है, तो ऑप्शन आपका ना ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका, फिर से यहाँ पर मॉडल वर्ब आ गया, ठीक है। यूज़ ऑफ हैड बीन, देखो शुड ऊपर दिया था तो हैड बीन का यूज़ नहीं होगा, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, राइट। यूज़ ऑफ मोबाइल शुड बी अवॉइडिंग, देखो शुड बी अवॉइडिंग आ रहा है ना, लेकिन वी की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, वी की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा जो यहाँ पे नहीं दे रखा है, अवॉइडिंग दिया गया है, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। द यूज़ ऑफ शुड बी, देखो शुड के साथ बी आ रहा है और अवॉइडेड का यूज़ हो रहा है, यानी वी की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, तो आपका ना राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ये आपका राइट ऑप्शन बनेगा। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, जॉन बिलिंगटन वाज द फादर ऑफ टू सन्स, वन ऑफ द फर्स्ट टू सेटल इन द न्यू Plymouth colony near what is today Boston, and one of the people who signed the Mayflower Compact, and he was also the colony's first murderer. One of them is not adjective. दिए गए 4 विकल्प हैं और इन 4 विकल्प में से मेरे को 1 एडजेक्टिव नहीं है, बाकी के 3 एडजेक्टिव हैं, उसका मुझे फाइंड करना है। देखिए जनरली क्या है कि फ़र्स्ट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, फर्स्ट जो है वो एक तरीके से मे बी हो सकता है कि एडजेक्टिव हो, ओके। नेक्स्ट कंपैक्ट, मे बी कंपैक्ट। तो देखिए कंपैक्ट यहाँ पर जनरली एक नाउन है, ठीक है, जो बिल्कुल ठीक है, एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। द एक आर्टिकल है जो एडजेक्टिव का काम करता है। न्यू भी एक तरीके से नाउन एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देंगे कि न्यू क्लॉथ्स या द लॉयन या फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये तीनों ही एक तरह से एडजेक्टिव हैं, जबकि यहाँ पर जो कंपैक्ट है वो एडजेक्टिव नहीं है, ये आपका बी ऑप्शन राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी इन 4 ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करना है आपको और यहाँ पे करेक्ट जो स्पेलिंग है वो फाइंड करना। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चाहे आप टेट, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल या रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो इंग्लिश से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए। तो देखो जो वैक्यूम है ना, वैक्यूम में अक्सर ना ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। अक्सर यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट ना एक को सेलेक्ट करता है, बट वैक्यूम की जो स्पेलिंग है VACUUM राइट स्पेलिंग आपकी बनेगी, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में ठीक से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूँगा, फाइंड द अपोजिट मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी। देखो स्कैरसिटी का मीनिंग होता है किसी चीज़ की कमी होना, तो डिस्ट्रैक्शन मीन्स होता है एक डिस्ट्रैक्शन, इससे अपोजिट फाइंड करना है, यानी कि इसका ना अपोजिट यानी एंटोनिम को फाइंड करना है। देखो अबंडेंस, प्रोफ्यूजन या कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका एक तरह से, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ना आपका वो एक तरीके से जो प्रोफ्यूज़न है ना वो आपका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका प्रोफ्यूज़न बनेगा। तो इस तरह से आपने 4 का आंसर भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन एडवाइस दैट द डॉक्टर ऑफर्स टू पेशेंट इज़ टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर, हाइजीनिक फूड हैबिट, रेगुलर एक्सरसाइज।
सेलेक्ट द एरर पार्ट इन द सेंटेंस। यहाँ पर एक कॉमन एरर का सेंटेंस है और कॉमन एरर में जनरली क्या होता है कि सेंटेंस के किसी पार्ट में एरर दे दिया जाता है, वो ग्रामर के किसी भी पार्ट से हो सकता है, तो उसको हमें फाइंड करना है। जनरली स्टार्ट करते हैं, देखिए एडवाइस यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। जनरली आपका आइडिया एडवाइस पे गया होगा, तो एडवाइस यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है और ये एडवाइस ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। दैट यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड है जो जोड़ने का काम करता है, ठीक है, जोड़ रहा है, एक तरह से कम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है। डॉक्टर ऑफर्स करता है, क्योंकि डॉक्टर एक है तो इसलिए ऑफर करता है, ऑफर्स करता है टू द पेशेंट को। इज़ टू टेक, टू के बाद वी की फर्स्ट फॉर्म भी ठीक है। प्रिवेंटिव मेशर्स, प्रिवेंटिव में रोकने वाले मेशर्स जो भी चीज़ें होती हैं, सच एज जैसे कि प्रॉपर इंटेक ऑफ वाटर, हाइजीनिक फूड, रेगुलर एक्सरसाइज। ओके ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक तरह से जो आपको जो ऑप्शन बनेगा, टू पेशेंट के साथ में इज़ का इस्तेमाल में भी नहीं होगा, और यहाँ जो इज़ आ रहा है ना पेशेंट के साथ में, तो इसको ना आर का इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एडवाइस ना बहुत सारी है, इसलिए यहाँ पर पेशेंट के साथ में ना आर आ जाएगा। ओके, ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिएगा, द कॉमन एडवाइस दैट द डॉक्टर ऑफर्स टू द पेशेंट। अब यहाँ पर कॉमन लगने के बाद में एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है तो आर का इस्तेमाल होगा। आर टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज प्रॉपर इंटेक ऑफ वाटर, हाइजीनिक फूड हैबिट, रेगुलर एक्सरसाइज। तो ऑप्शन मेरा यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा बन जाएगा, राइट। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी मेरा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 6 की। सिलेक्ट द प्रॉपर मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम। देखो ये एक इडियम है और इसका मेरे को प्रॉपर मीनिंग फाइंड करना है। व्हाट इज़ द प्रॉपर मीनिंग ऑफ दिस इडियम, आइए सेलेक्ट करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम ए हार्ड नट टू क्रैक फॉर द वर्ल्ड। इट मीन्स ये हुआ द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग जो प्रॉब्लम है, हैज़ बिकम हार्ड नट टू क्रैक फॉर द वर्ल्ड। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज़ हेयर यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए टफ चैलेंज, या ऑप्शन नंबर बी ए फ्राइवोलस प्रॉब्लम, या ऑप्शन नंबर सी फ्यूचरिस्टिक टारगेट, या ऑप्शन नंबर डी ए डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ना, ए हार्ड नट टू क्रैक का जो राइट ईडियम का जो मीनिंग होता है ना, वो ऑप्शन नंबर ना ए बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे ना तो ए टफ चैलेंज बनेगा यहाँ पर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और ये आपको हार्ड नट टू क्रैक वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा जनरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट मे बी। वन ऑफ देम इज़ नॉट मैच। देखो इनमें से ना एक मैच नहीं है, जैसे इन ऑर्डर टू, इन एडिशन टू, विद ए व्यू टू, या अकॉर्डिंग विद। यहाँ पे जनरली ये क्वेश्चन प्रीपोजिशन से लिया गया है और प्रीपोजिशन एक तरीके से क्या होता है कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, जो डिफरेंट वर्ड के साथ में ऐड होकर के आता है। तो देखो जनरली इन ऑर्डर टू बिल्कुल राइट प्रीपोजिशन, इन एडिशन टू भी ठीक है, और विद ए व्यू टू भी ठीक है, जबकि अकॉर्डिंग के बाद में विद नहीं बल्कि टू का ही इस्तेमाल होगा यहाँ पे भी ना। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक है, यानी कि जो मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्पाइट द बाइक वाज कॉस्टली शी बॉट इट, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। यहाँ पे डिस्पाइट को दे रखा है, डिस्पाइट इस बोले तो प्रीपोजिशन है, जबकि उसी तरीके का यद्यपि के सेंस में जो एक अलग से आएगा, हमें कंजक्शन की ज़रूरत है, जबकि डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है। तो डिस्पाइट को रिमूव करना है और मुझे यहाँ पर कंजक्शन को फाइंड करना है। जनरली इन स्पाइट ऑफ ऑल्सो एक प्रीपोजिशन है जो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। दो या हाउएवर है, हाउएवर एक ऑल्सो कंजक्शन में भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दो है वो आपका राइट ऑप्शन बनेगा, है ना, ठीक है। राइट ऑप्शन बनेगा आपका दो। तो डिस्पाइट की जगह दो का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म। यू वर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फूड एट 12 o'clock। ओके, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर के साथ में रिस्पॉन्सिबल आ रहा है, टू आ रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे इन्फिनेटिव का सेंटेंस है और इन्फिनेटिव के ज़रिए आपको पैसिव वॉइस बनाना है। जनरली इन्फिनेटिव प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जिरंट का भी हम कभी कभी पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इट वॉज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फूड एट 12 o'clock, या
Option number B, preparing food at 12 o'clock has been your responsibility. Option number C, the food was responsible to be prepared by you at 12 o'clock. You are required to prepare फूड एट 12 o'clock. जनरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ ऑल सेंटेंसेस में सिर्फ एक ही सेंटेंस ही मेरे को पैसिव वॉइस नज़र आ रहा है और वो सेंटेंस है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसमें वर्क के बाद रिक्वायर्ड आ रहा है, तो मे भी ना यही ऑप्शन सुटेबल बैठ रहा है इस सेंटेंस के लिए. क्वेश्चन नंबर 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टू ड्वेल इन एन आर्ग्यूमेंट विद ए फुलिश पर्सन इज़ लाइक बीटिंग द एयर. सो मेरे को मीनिंग बताना है यहाँ पे बीटिंग द एयर का. ये फिर से एक इडियम आ गई और इस इडियम का मीनिंग क्या होता है, प्रॉपर मीनिंग ए फ्रूटफुल वर्क या ए ब्रीथिंग इन द एयर या यूजलेस टास्क्स या सिग्निफिकेंट एफर्ट. बीटिंग इन द एयर का मीनिंग होता है एक तरीके से मतलब आप बहुत ज़्यादा हवा है, हवा को आप बीट करेंगे तो आप ऐसे प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो आप मतलब बेकार का हो सकता है. तो यूजलेस में भी टास्क यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा. तो योर आंसर विल बी यूजलेस टास्क्स. सेंटेंस नंबर 11 आपका सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. द इनडायरेक्ट स्पीच को मेरे को फाइंड करना है. जैसे कि दिया है द टीचर सेड व्हाट ए सेड इंसिडेंट इट इज़, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो हम वहाँ पर एक्सक्लेम्ड का यूज़ करते हैं. तो एक्सक्लेम्ड यहाँ पर जैसे दे रखा है सेंटेंस नंबर 2 में, जबकि 3rd and 4 में और 1st में एक्सक्लेम्ड नहीं दिया गया है, तो उसके बाद विद सोरो लगा दीजिएगा. द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट इट वाज ए सैड इंसिडेंट. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका बी ऑप्शन बन जाएगा. ठीक है, बाकी के द टीचर सेड दैट इट वाज ए सैड इंसिडेंट ये भी गलत हो जाएगा आपका. ठीक है, और द टीचर टोल्ड दैट इट वाज ए सैड इंसिडेंट ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है, और ये वाला भी गलत हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट बनेगा. सेलेक्ट द सेम मीनिंग ऑफ एमिकेबल. एमिकेबल का सेम मीनिंग बताना, यानी कि इसका मेरे को सिनोनिम बताना है. वंडरफुल, ब्रिलियंट, कॉर्डियल या मॉडरेट. ठीक है, तो जनरली यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा एमिकेबल का वो आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिलियंट. सेंटेंस नंबर है 13 सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ अनइम्पॉर्टेंट. अनइम्पॉर्टेंट का एक तरह से एंटोनिम बताना है. जैसे मैच्योर, ऑप्शन नंबर ए मैच्योर, ऑप्शन नंबर बी फॉरमोस्ट, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर डी पैशनेट. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट का फॉरमोस्ट. क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है. सेलेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड. इनमें से एक स्पेलिंग एरर वर्ड है, उसको मुझे फाइंड करना है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर एप्रिशिएट होगा उसकी स्पेलिंग चेक करते हैं. कन्वेंशनल की स्पेलिंग राइट ठीक है, होम्योपैथिक की ठीक है और थेराप्यूटिक की ठीक है, जबकि एप्रिशिएट की स्पेलिंग जो होगी वो गलत हो जाएगी. यहाँ पर एस की जगह सी का इस्तेमाल होगा. ओके, नेक्स्ट. वन ऑफ देम इज कंजक्शन. इनमें से एक कंजक्शन है. इनमें से एक कंजक्शन है, उसको मुझे फाइंड करना है. हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ, ऑल्दो, मोरओवर. ठीक है, इज़ नॉट कंजक्शन. इनमें से एक कंजक्शन नहीं है, तो यहाँ पर जो इन स्पाइट ऑफ है ना वो एक कंजक्शन नहीं है. इन स्पाइट ऑफ एक कंजक्शन नहीं है. मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से नज़र आए हैं. मिलते हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अगर एक बार वीडियो देखने में अच्छे से समझ नहीं आती है तो आप इसे दोबारा देखें. ठीक है, आप इसको तब तक देखें जब तक आपकी समझ में बेहतरीन तरीके से ये नहीं समझ आती है. ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें. थैंक्स, वॉच फॉर माई वीडियो.